बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है इन तीनों नंबर के बीच कॉमन फैक्टर हमें पता करना है। तो हम गिनती ट्रिक से करेंगे। पहले 4 लिख लेते हैं, फिर 8 बेटा, फिर 12। अब क्या करेंगे, हमारी गिनती ट्रिक कहती है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिख लो। इधर भी लिखो 1 2 3 4 5 6। अब बेटा इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब बेटा 1 से आप 4 को डिवाइड करोगे, 4 आएगा। जो नंबर आया बेटा उससे कर दो मल्टीप्लाई, इक्वल टू 4। 2 से बेटा 4 को डिवाइड करोगे, 2 आएगा। जो नंबर आया 2 उससे करो मल्टीप्लाई, कर दिया। अब बेटा 3 से 4 को डिवाइड करोगे, नहीं होगा, हटा दो। 4 से बेटा 4 को डिवाइड करोगे, 1 आएगा। इस 1 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब आगे मैं नहीं बढ़ूंगी, क्यों, क्वेश्चन ही बता रहा है कि रिपीट हुआ, 1 4 4 1 रिपीट हुआ, आगे नहीं बढ़ना है। तो फैक्टर क्या हो गए बेटा, फैक्टर्स ऑफ 4 ये हो गए बेटा 1 2 4, 1 2 4, और यहाँ 4 2 1 है, मतलब ले लिया हमने, वही नंबर है। आगे चलो, 1 से बेटा 8 को डिवाइड करोगे, 8 आएगा। 8 का बेटा 1 में मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब 2 से 8 को डिवाइड करो, 4 आएगा। 4 का बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 3 से 8 को डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा, हटा दो। 4 से बेटा 8 को डिवाइड करोगे, 2 आएगा। इस 2 का बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 हो गया। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही बता रहा है कि रिपीट हो रहा है। 2 4 4 2 रिपीट हुआ, आगे मत बढ़ो। फैक्टर्स लिख दो, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होंगे बेटा, 1 2 4, 2 और 4 आप ले चुके हो, 8 भी ले लो, ये आ गए बेटा। अब 12 की निकालना है फैक्टर, 1 से 12 को डिवाइड करो, 12 आएगा। इस नंबर का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया। अब बेटा 2 से 12 को डिवाइड करोगे, 2 6 12, 6 आएगा। तो बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब बेटा 3 से 12 को डिवाइड करोगे, 3 4 12, 4 आएगा। इस 4 का बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा। 4 से 12 को डिवाइड करोगे, 4 3 12 होता है, 3 आएगा। तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन की कहानी बेटा रिपीट हो गया। कैसे, 3 4 4 3, आगे मत बढ़िए। 12 के फैक्टर लिख लेते हैं, क्या होंगे बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 और 4 आप ले चुके हो। अब क्या लोगे बेटा, 6 और 12, ये दोनों भी लेंगे। अब बेटा हमें इनके कॉमन फैक्टर चाहिए, लेकिन किनके, तीनों के चाहिए। तीनों में बेटा 1 आ रहा है, ले लो। तीनों में बेटा 2 आ रहा है, ले लो। तीनों में बेटा 4 आ रहा है, ले लिया। अब बेटा और कुछ तीनों में कॉमन नहीं है। आपका आंसर बच्चों 1 2 4 है। अब बच्चों हमें इन तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर चाहिए, तो सबसे पहले बेटा इनके फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। लिख लेते हैं बेटा 5 15 और 25, ठीक है।
अब बेटा 5 के फैक्टर बनाएंगे, वही हमारी गिनती ट्रिक लगाएंगे। क्या है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक लिखना हो वहां तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। अब बेटा 1 से 5 को डिवाइड करोगे 5 आएगा। इस नंबर का बेटा 1 में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 5। अब बेटा 2 से 5 को डिवाइड करोगे नहीं होगा डिवाइड। 3 से 5 को डिवाइड करोगे नहीं होगा। 4 से 5 को डिवाइड करोगे नहीं होगा। इनको हम हटा देते हैं। अब बेटा यहाँ 5 लिख लेते हैं। 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दो और इक्वल टू क्या 5। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की कहानी बेटा रिपीट हो रहा है, आगे नहीं पढ़ना। 1 5 तो 5 1 आ रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर। इसका मतलब अब सिर्फ 5 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। क्या होंगे बेटा 1 और 5। 5 और 1 मतलब वो नंबर हम ले चुके हैं। आगे बढ़ो। 15 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? ट्रिक से। 1 से 15 को डिवाइड करो, 15 आया। जो नंबर आया उससे बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से 15 को डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा, 2 को हटा दो। 3 से 15 को डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15 5 आएगा। तो बेटा ये 3 इस नंबर में बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 15। अब बेटा 4 को 15 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा, 4 हटा दो। अब बारी किसकी? 5 की। 5 से बेटा 15 को डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15 3 आएगा। इस नंबर से बेटा मल्टीप्लाई कर दो। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन की कहानी बेटा रिपीट हो रहा है। 3 5 तो 5 3 रिपीट हो रहा है, आगे नहीं बढ़ना। तो अब बेटा इसके फैक्टर्स लिख दो। फैक्टर्स ऑफ 15 कितना होगा? 1 3 5 1 3 5 3 5 ले चुके हैं और क्या लोगे बेटा 15। आगे चलो 25 के फैक्टर निकालेंगे ट्रिक से। 1 से बेटा 25 को डिवाइड करो, क्या आएगा 25। इस नंबर से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया। 2 से बेटा 25 को डिवाइड करोगे नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, इन सबको हटा देते हैं। अब क्या है बेटा यहाँ 5 से बेटा 25 को डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25 5 आएगा। इस नंबर से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ कैसे पता चला कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे? बेटा ये नंबर ही रिपीट हो गए, ये ही रिपीट हो गए, पता चल गया। अब फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होंगे? 1 5 25। अब बेटा इनमें हमें कॉमन फैक्टर पता करना है। तीनों में बेटा 1 आ रहा है, तीनों में बेटा 5 भी आ रहा है। आपका आंसर क्या होगा? 1 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बेटा 6 और 8 के मल्टीपल चाहिए लेकिन कॉमन चाहिए। तो बेटा सबसे पहले 6 और 8 के मल्टीपल पता करेंगे, गुणज पता करेंगे। तो लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 6। कैसे निकालोगे?
सिंपल है, 6 का बेटा सिर्फ टेबल लिख दो। क्या होता है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 लिख दिया। आगे बढ़ना चाहो तो बेटा इसमें 6 जोड़ते जाओ। बेटा 6 जीरो में 6 जोड़ोगे 66, 66 में 6 जोड़ दो तो बेटा ये होगा 72। और भी आप आगे कर सकते हो। ठीक है, अब किसके मल्टीपल पता कर ले? मल्टीपल्स ऑफ 8 पता कर लेते हैं। तो बेटा 8 का टेबल लिख लेंगे तो 8 के मल्टीपल पता चल जाएंगे। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 और हमें जरूरत पड़ेगी तो आगे और निकाल लेंगे। बेटा हमें कहा है इन दोनों के जो मल्टीपल्स हैं उनके स्टार्टिंग के 3 कॉमन मल्टीपल्स बताइए। तो बेटा स्टार्टिंग के बताना है 3 कॉमन मल्टीपल। तो क्या आ रहा है बेटा? यहाँ 24, यहाँ 24 आ रहा है तो आंसर क्या बनेगा? 24। ठीक है, यहाँ बेटा 48 आ रहा है, यहाँ भी, ये भी कॉमन हो गया। अब बेटा और कुछ कॉमन है, यहाँ 72 आ रहा है, यहाँ भी 72 आ रहा है। तो बेटा दोनों के कॉमन मल्टीपल्स क्या हुए? 24, 48, 72। अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में कहा है 12 और 18 के बेटा कॉमन मल्टीपल्स हमें पता करने हैं, पहले 3। तो बेटा कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा 12 के मल्टीपल्स हम पता करते हैं ऑफ 12। कैसे करोगे? 12 का टेबल लिख दो बच्चों। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108। ये मैंने लिख लिए। जहां तक हमें जरूरत है वहां तक लिख लेते हैं। अब बेटा 18 के मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 18 कैसे निकालोगे? 18 का टेबल लिख दो। 18, 36, 54, 72, 90, 108 इस तरह से। अब बेटा इनमें हमें पहले 3 क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो बेटा आंसर वह हमारा बन जाएगा। दोनों में बेटा 36 आ रहा है, हमारा एक आंसर 36 है। दोनों में बेटा 72 कॉमन है, 72 भी हमारा क्या हो गया? आंसर। दोनों में बेटा 108 कॉमन है, हमारा आंसर 108 होगा। बेटा दोनों में पहले 3 कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? 36, 72, 108। अब बेटा आपसे कहा है 3 और 4 के 100 से छोटे लेस देन 100 बेटा हमें मल्टीपल्स पूछे हैं और फिर उनका कॉमन भी पूछा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा मल्टीपल्स निकालेंगे 3 के। तो क्या करें बेटा? 3 का टेबल लिख देते हैं। तो कुछ तो हमें ऐसे पता चल जाएंगे। क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ये हमें आधे पता चल गए। अब आगे के कैसे पता करोगे? 3 बेटा जोड़ते जाओ। कहाँ तक? 100 से बेटा कम चाहिए। ठीक है, वहां तक हमें पहुंचना है। 3 जोड़ोगे बेटा इसमें 33, इसमें 3 जोड़ोगे 36,
इसमें 3 जोड़ोगे 39, इसमें 3 जोड़ोगे 42, इसमें 3 जोड़ोगे 45, इसमें 3 जोड़ोगे 48, 48 में 3 जोड़ोगे 51, 51 में 3 जोड़ोगे 54, 54 में 3 जोड़ोगे 57, इसमें 3 जोड़ोगे 60, फिर 3 जोड़ो 63, फिर जोड़ो 66, फिर 3 जोड़ो 69, फिर जोड़ो 72, फिर 3 जोड़ो 75। अब बेटा इसमें 3 जोड़ोगे 78, इसमें 3 जोड़ोगे 81, इसमें 3 जोड़ोगे 84, इसमें 3 जोड़ो 87, बेटा इसमें 3 जोड़ो 90। अब आगे 3 जोड़ो 93, आगे जोड़ो 96, आगे जोड़ो 99। अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों? 100 से कम चाहिए थे, निकल गए। अब बेटा हम किसके निकालेंगे? 4 के निकालेंगे। तो स्टार्टिंग में तो हम 4 का टेबल ही लिख लेते हैं, आगे 4 जोड़ते जाएंगे। क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये बेटा हमने 4 का टेबल लिख लिया, आधे हमें 4 के मल्टीपल पता चल गए। अब बेटा आगे के हमें चाहिए जो 100 से कम हो, हर एक नंबर में 4 जोड़ते जाओ। जोड़ देते हैं। 44 हो गया, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। अब बेटा 4 नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 100 बन जाएगा, मतलब 96 तक ही हमें क्या करना है? 4 के मल्टीपल चाहिए। अब बच्चों इनमें हमें कॉमन देखना होगा, कौन कौन से कॉमन है, वही हमारा आंसर है। अब बच्चों दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। बेटा 12 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये हमारा आंसर। बेटा इसमें 24 आ रहा है, इसमें भी 24 आ रहा है। इधर 36 आ रहा है, इधर भी 36 आ रहा है। ठीक है, यहाँ बेटा 48 आ रहा है, यहाँ भी 48 आ रहा है। यहाँ 72 आ रहा है, यहाँ भी 72 कॉमन आ रहा है। यहाँ बेटा 84 आ रहा है, यहाँ भी 84 आ रहा है, दोनों में कॉमन है। बेटा यहाँ 96, यहाँ भी 96 है। इन दोनों के कॉमन फैक्टर हमें मिल गए।